हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और ज्योग्राफी की क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड। आज इस वीडियो में सेकंड पार्ट देखेंगे क्योंकि कुछ पोर्शन जो है वो लास्ट वीडियो में रिमेन रह गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, क्योंकि बोरियत फील होती है आपको भी, ठीक है। इसलिए मैंने जो चैप्टर 5 को दो भागों में डिवाइड कर दिया और ये सेकेंड वीडियो है चैप्टर 5 की। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। नाउ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहला पार्ट यानी चैप्टर 5 का पहला पार्ट नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बिफोर वी प्रोसीड टू द वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जो NIOS से ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लिए बैठे हैं और उनको भी इस वीडियो को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, तो इसलिए सब शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक भी, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। अब देखिए यहाँ पर बात करी गई है अंडरग्राउंड वाटर की। तो सिंपली अंडरग्राउंड वाटर देखिए, अगर एक पर्टिकुलर जगह है, लेट मी ड्रॉ मैप, ठीक है। मानकर चलिए यहाँ पर एक घर है, यानी मेरा घर मानकर चलिए अरुण का घर है, ठीक है। और इस जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये मेरा घर है और यहाँ पर आपका घर है, ठीक है। ये मान चलिए यहाँ B का घर है और यहाँ A का घर है, सिंपली। अब यहाँ पर है एक रॉक स्ट्रेटा, अब फिर जो दूसरा रॉक स्ट्रेटा है ना वो यूं जाकर यूं सतह बना रहा है, ठीक है। एक रॉक स्ट्रेटा यहाँ से यूं बना रहा है, एक यूं, ठीक है, फिर यूं जाकर ऐसे ही सतह बना रहा है, ठीक है। और इसमें फिर यहाँ पर फाँक पड़ रही है, यानी एक लेयर बन रही है। अब देखिए सिंपल सी, जो यहाँ पर घर है, मेरे घर के नीचे यहाँ तक पानी है, यानी एक रॉक स्ट्रेटा यहाँ तक पानी है, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करी जाए B के घर की, तो जो B का घर है ना वो यहाँ तक पानी है, उसमें अगर उसको बोरवेल अगर वो करेगा, यानी नलका लगवाएगा, समर्सिबल लगवाएगा, तो उसे यहाँ तक पंप पहुँचाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मेरे घर पर इतने ऊपर तक पानी क्यों है? सिंपली यहाँ से जो है ना एक नदी गुजर रही है और यहाँ तक ये परमिएबल है, ठीक है। परमिएबल है, मतलब परमिएबल रॉक भी मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। परमिएबल है, पानी जो है ना, जो नदी का पानी है वो यहाँ तक पहुँच रहा है, मगर वहीं पर यहाँ पर ये बंदेज लग रहा है और नदी जो है ना खाली यहीं पर पानी जो है ना पहुँचा सकती है। यहाँ पर एक कन्फाइनिंग रॉक स्ट्रेटा है, यानी स्ट्रेटा एक लेयर बनी हुई है, रॉक लेयर है, जो कहीं ना कहीं जो नदी का पानी है ना इसको यहाँ तक पहुँचने में रोक रही है। तो इसलिए जो B का जो घर है ना, जहाँ पर B का घर सिचुएटेड है, वहाँ पर जो पानी की क्वांटिटी है वो यहीं तक है। तो इसलिए B को जो गड्ढा है ना, यानी जो सबमर्सिबल लगवाना होगा वो यहाँ पर लगवाना होगा, यहाँ तक लगवाना होगा, और मुझे खाली यहीं तक कोशिश करनी होगी, यानी मेरा 20 फुट पर लग जाएगा और B को लगवाना होगा 70 फीट पर, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी वेरिएबिलिटी हमें देखने के लिए मिलेगी। जहाँ पर एक रिवर क्रॉस हो रही है, यानी रिवर फ्लो कर रही है, वहाँ पर भी हमें वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिलती है और काफ़ी सारी जो वेरिएशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं कि कहीं पर देखा जाए तो पानी की जो लेवल है, पानी का जो लेवल है वो 20 फुट पर भी आ जाता है, और कहीं पर हमें जो ना तकरीबन 150 फीट के जो बोरवेल है वो भी लगाने पड़ते हैं। अब ये किस लिए आपको यहाँ से एक सिंपल सी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जो पानी का जो लेवल है ना वो हर जगह पर सेम नहीं होता। यानी सेम का मतलब एक जगह पर एक जैसे नहीं होगा, यानी अगर कहीं पर 20 फुट पर पानी आ रहा है तो दूसरी जगह पर भी 20 फुट पर भी पानी नहीं आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम इससे ये जान सकते हैं कि जो पानी है वो ईजिली एक प्लेस पर सेम नहीं हो सकता, एक मतलब दो प्लेस पर एक जैसा नहीं हो सकता। सिंपली आप ये बात समझिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, द अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देकर समझाया। अब ये क्यों होता है? सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। A का घर यहाँ पर था, B का घर यहाँ पर था। अब B के घर के नीचे जो रॉक है ना, यानी ये जो मैंने नदी की बात बताई थी, तो यहाँ से ये परमिएबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रॉक स्ट्रेटा है ना वो एकदम खुली रॉक है, परमिएबल रॉक, यानी जिनमें से पानी इजीली क्रॉस हो सकता है। मगर वहीं पर B के घर के बीच में यहाँ पर हार्ड रॉक रखी हैं, जहाँ से पानी बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकता, इम्परमिएबल रॉक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रॉक स्ट्रेटा यानी रॉक के फीचर्स भी तो पानी की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज और डिक्रीज होने में रोकते हैं। समझ में आई आपको बात, ठीक है। तो इसलिए A के यहाँ पर जो अगर बोरवेल अगर A करवाता है तो उसको 20 फीट ही गड्ढा यानी खोदना पड़ेगा, वहीं पर B को 70 फीट तक जाना होगा,
क्योंकि यहाँ पर पानी का जो टेबल है, पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे है, ठीक है, और बी का बहुत ऊपर है। तो इसीलिए जो परमिएबल रॉक और इम्परमिएबल रॉक है ना, वो भी मैटर करती हैं वाटर टेबल को कन्फाइन और अनकन्फाइंड करने में, ठीक है, यानी सैचुरेट करने में और अनसैचुरेट करने। और सैचुरेट का मतलब, अब देखिए यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ सैचुरेशन का और अनसैचुरेशन का मतलब, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड का मतलब। कन्फाइंड मतलब सीमित, ठीक है, अनकन्फाइंड मतलब असीमित, असीमित वहाँ पर पानी बढ़ता ही रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। सॉरी, कन्फाइंड मतलब सीमित, जहाँ वहाँ पर पानी एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। और अनकन्फाइंड का मतलब है वहाँ पर पानी की जो वेरिएबिलिटी है वो कभी इंक्रीज़ होगी और कभी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। वो एरिया जो है, वो जो ड्रॉट वगैरह होते हैं ना हमारे, ड्रॉट यानी ड्रॉट सूखा वगैरह जो पड़ता है, जैसे कि कहीं पर बारिश नहीं हुई तो वहाँ पर जो है ना ड्रॉट की कंडीशन बन जाती है, तो वो अनकन्फाइंड एरियाज़ होते हैं, ठीक है। अब वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अब देखिए सैचुरेशन का मतलब होता है, सैचुरेशन जस्ट लाइक एक बकेट है यहाँ पर, और हियर इज़ अ टैप, ठीक है। अब इस टैप को कंटिन्यूसली चलाया जाता है। अब ये जो है ना बकेट है, इसका जो एक सैचुरेशन लेवल है कि यहाँ तक सैचुरेशन लेवल है। अब चाहे मैं इसमें कितना भी भर लूँ, मगर एक जो सैचुरेशन लेवल है ना, ये परमानेंटली भरा ही रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो परमानेंटली भरा रहेगा ना उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। अब ये कभी खाली भी हो सकता है, ये वाला हिस्सा कभी खाली भी करा जा सकता है, और ये कभी भरा भी जा सकता है टैप के द्वारा, तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये वेरी करता है, इसे भर भी सकते हैं और कभी खाली भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक एरिया है, मानकर चलिए एक एरिया है, पहाड़ वाला एरिया है, यहाँ पर पहाड़ है काफ़ी सारे, ठीक है, और ये प्लेन एरिया आ जाता है। यहाँ पर क्लाउड रेन करवाते हैं, कॉन्टिन्यूसली रेन होती है, तो यहाँ पर जो है ना पानी, ये दो टेबल बनती हैं, इस टेबल को बोलते हैं कन्फाइंड टेबल, कन्फाइंड टेबल, ठीक है, और इस टेबल को बोलते हैं अनकन्फाइंड टेबल। देखिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर रेन हो रही है क्योंकि ये पहाड़ वाला एलिवेटेड एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टेबल है ना, इसको बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर, इसको बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर। इसको ये कभी कभी जब यहाँ पर बारिश होगी ना, ये रिचार्ज भी हो जाएगी, ठीक है। अगर जब बारिश नहीं होगी तो ये सूख भी जाती है, ये जो ना ड्रॉट प्रोन भी होती है, यहाँ पर पानी सूख भी जाता है कम्प्लीटली। और ये जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं ना आप, इससे बोलते हैं कन्फाइंड, सॉरी कन्फाइंड यूनिट्स, जैसे कि रॉक स्ट्रेटा होते हैं। अब ये वाला पानी जो है ना, ये यहाँ पर जाने से बचता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इसको बोलते हैं इम्परमिएबल रॉक्स, इम्परमिएबल रॉक्स, ठीक है। इम्परमिएबल रॉक जहाँ से पानी पार नहीं हो सकता, और परमिएबल जहाँ से पानी पोरस हो सकता है, पोर हो सकता है, रिस सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं परमिएबल। जैसे कि ये परमिएबल रॉक है, ये वाली, अब ये ग्रे कलर में आप देख रहे हैं, तो ये परमिएबल रॉक है, परमिएबल स्ट्रेटा है, तो यहाँ से पानी ईजिली यहाँ पर आकर कलेक्ट हो सकता है, एक्यूमुलेट हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर रिचार्ज होगा तो यहाँ से वो रिस जाएगा और इसको रिचार्ज कर देगा, ठीक है। अब कुछ बारिश यहाँ पर भी पड़ेगी तो वो ये भी यहाँ पर रिचार्ज कर देगा, ठीक है। अब ये कन्फाइंड हो गया, ठीक है। ये अनकन्फाइंड एक्वीफर, ये कन्फाइंड एक्वीफर, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर टेबल है वो ज्यों का त्यों ही बना रहेगा, ठीक है। और ये कभी कभी पूरा कंप्लीटली एम्प्टी भी हो जाएगा, और फिर इसको जो ना रिचार्ज भी कर सकते हैं, अगर ये कहीं ऐसे एरिया में फॉल होता है जहाँ पर रेनी सीजन में रेन होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा साउथ इंडिया में रेनी सीजन में जो रेनिंग रिवर, सीजनल रिवर्स होती हैं, वो सीजनल रिवर जो हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग रिचार्ज भी होती हैं और डिस्चार्ज भी होती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी आपने इतना समझ लिया, अगर नहीं समझाया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परमिएबल रॉक का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो परमिएबल रॉक वो होती हैं जिसमें से पानी रिस जाता है, और इम्परमिएबल रॉक वो होती हैं जिसमें से पानी रिसता नहीं है। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, इफ़ द रॉक इज पोरस, पोरस मतलब एकदम ढीली ढाली, मतलब लचीली, ठीक है, जिसमें टेंसाइल बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो पोरस होगी, लचीलता जिसमें ज़्यादा होगी वो पोरस होगी, ठीक है, जिसमें से पानी आसानी से रिस सके। इट विल अलाउ वाटर टू ईजिली पास थ्रू इट, इट विल अलाउ वाटर टू ईजिली पास थ्रू इट, सच रॉक्स आर कॉल्ड परमिएबल रॉक। और जिसमें ये प्रोसेस नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, इम्परमिएबल रॉक। सिंपली आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको समझाया था, द अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये वाटर टेबल वाला है, समझ गए आप, ठीक है। अब वाटर टेबल में आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। द अपर लेवल ऑफ दिस जोन, जो जोन होता है ना वाटर का, देखिए यहाँ पर समझिए आप, ठीक है, लेट मी इरेज इट। ये वाला देख रहे हैं, ये वाला वाटर टेबल है, किसका, इसका, ठीक है।
इसका वाटर लेवल यहाँ तक का है, ठीक है। इसको बोलते हैं वाटर लेवल, वाटर टेबल भी बोल देते हैं, वाटर लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो रॉक स्ट्रैटा देख रहे हैं ना काला काला, इसका वाटर टेबल यहाँ तक का है, ठीक है। जहाँ पर वाटर, जहाँ तक वाटर टेबल यानी वाटर का जो लेवल है वो प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं वाटर टेबल। के इतने पर हमारे धरती में पानी है, इतने पर वाटर टेबल कितना, इतने पर है, ठीक है। सिंपली समझ में आया आपको। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बोरिंग वगैरह होते हैं, समरसिबल वगैरह होते हैं, या बोरवेल ट्यूबवेल्स वगैरह लगते हैं, ट्यूब वेल्स, तो वहाँ पर क्या होता है, वाटर टेबल को पहले ही उसको जो मेजरिंग होती है वो कर ली जाती है, फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि कहाँ तक पानी मिल सकता है। तो जो अंदाज़ा होता है कि 150 फीट पर पानी है, 200 फीट पर पानी है, तो वो सारी चीज़ें यहीं से पता लगाई जा सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिजन वेल ये है फ्लोइंग आर्टिजन वेल, ये है पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस, ठीक है। ये भी वेल है, ट्यूबवेल है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से पानी विड्रॉ कर रही है। और ये है प्रीज्ड वाटर टेबल एक्वीफर, जो मतलब एक तरीके से यहाँ पर थोड़ा ही अमाउंट में पानी होगा, ठीक है। प्रीज मतलब थोड़ा अमाउंट, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर ये वाटर टेबल का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया, ठीक है। और ये वाला पता है कब रिचार्ज होगा, जब इसका जो वाटर टेबल है यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। चलते हैं पीछे, कहाँ पर थे हम, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, हाँ यहीं पर थे। तो वाटर टेबल आपको समझ में आ गया। द अपर लेवल ऑफ दिस जोन, जहाँ तक वाटर लेवल है, बिलो विच द रॉक्स आर कम्प्लीटली सैचुरेटेड, जिसके नीचे रॉक्स का जो स्ट्रक्चर यानी जो पानी है वो कम्प्लीटली भरा हुआ है, ठीक, कम्प्लीटली भरा हुआ, उसको बोलते हैं वाटर टेबल, ठीक है। अब सिंपली चलते हैं, वाटर टाइप्स ऑफ वाटर टेबल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वाटर टेबल, यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी है कि जो वाटर टेबल है वो हर जगह एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। अब देखिए मैं आपको अगर एग्जांपल दूं नॉर्दर्न इंडिया का अगर एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर 2 रिवर्स बहती हैं जिन्हें हम पेरिनियल सदाबहार जो नदियां हैं उन वो कहते हैं। जैसे कि गंगा हो गई, ठीक है, यमुना को भी हम इसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है, और हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है। तो ये 2 रिवर ऐसी हैं जो मेजर रिवर बता रहा हूँ मैं आपको, ना कि स्मॉलेस्ट वन जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है। सहायक नदियाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेन जो चैनल होती है ना रिवर की उसकी बात करूँ। तो गंगा यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया और ब्रह्मपुत्र लिया। ब्रह्मपुत्र जो आसाम से यानी जो तिब्बतन प्लेटू से होकर आती है, जिसे तिब्बत में बोलते हैं सैंगपो, ठीक है, और इंडिया में आने के बाद उसे दियांग दिबांग ट्रिब्यूटरी जब दो आपस में कनेक्ट होती हैं, सैंगपो जब 2 भागों में बढ़ती है, दियांग दिबांग, तो जब आप मैप में देखेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद वो ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाने के बाद कहलाती है यमुना, ठीक है। तो जब दोनों आपस में नदियाँ मिलती, ये दोनों नदियाँ आपस में ही मिलती हैं, तभी डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, जो हमने पिछली वीडियो में देख लिया। अब ये जो दोनों नदियाँ हैं इनको बोलते हैं पेरिनियल, सदाबहार रिवर्स, सदाबहार नदियाँ। अब इनके आसपास जितने भी, जैसे कि मानकर चलिए ये यहाँ से गंगा बह रही है, इसके आसपास जितने भी गांव होंगे ना, इनका जो वाटर लेवल होगा वो 20 फुट 70 फीट या 60 फीट या क्या नाम है 50 फीट, तो ऐसा ही होगा। तो इसीलिए मगर जैसे ही जैसे हम इनसे दूर भागेंगे यानी दूर जाने लगेंगे, तो इनका जो वाटर लेवल है ना, यानी इसके दूर के गाँव का जो वाटर लेवल होगा वो कहीं ना कहीं कितना होगा, 90 फीट पर मान लीजिए, 150 फीट पर मान लीजिए, 120 फीट पर मान लीजिए, तो ऐसा ही होगा। तो इसीलिए अगर कोई भी एक्वीफर, ये जो सदाबहार रिवर जहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि इनमें हमेशा ही पानी रहता है, साल के 12 महीने इनमें पानी रहता है, तो इनके आसपास के गाँव का वाटर लेवल कम होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। वाटर टेबल जो है ऊपर होगा और पानी इनको आसानी से, जो ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इजीली ये पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। मगर वहीं पर जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, साउथ इंडिया में, अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, चलिए मैं आपका दिमाग दौड़वा देता हूँ थोड़ा सा। आप मुझे एक बात बताइए कि साउथ में ऐसी कौन सी रिवर है जो पेरिनियल रहती है, ठीक है, उसमें पानी रहता है, वैसे तो नहीं रहता, मतलब सीजनल, हम उसे सीजनल भी कह सकते हैं और पेरिनियल भी कह सकते हैं। आप मुझे उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो, ठीक है। तो सिंपल, साउथ इंडिया में काफ़ी सारी रिवर्स हैं, जैसे कि हमारी हो गई कावेरी, गोदावरी, ठीक है, और तुंगभद्रा वगैरह वगैरह काफ़ी सारी रिवर्स हैं, ठीक है, जो सीजनल रिवर्स कहलाती हैं, क्योंकि इनमें जब सीज़न आता है, जैसे कि मानसून पीरियड अगर चल रहा है, तो मानसून के समय में इन रिवर्स में क्या होगा, पानी वाटर फ्लो करेगा फुल कैपेसिटी के साथ। बट जैसे जैसे ये मानसून रिवर से डेविएट होंगी, यानी मानसून चला जाएगा और फिर पतझड़ का मौसम आएगा, फिर उसके बाद सर्दियाँ आ जाती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि
सर्दियों के बाद फिर गर्मी आना चालू करती है, फिर उसके बाद मानसून आता है। तो जो सर्दियों के टाइम पर पानी भी रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, फिर उसके बाद जब गर्मियाँ पड़ती हैं ना, तो गर्मियों में पानी पूरी तरीके से सूख जाता है। वहाँ का जो पहले जब मानसून के समय पर, देखिए एक मिनट, मानसून के समय पर जो वाटर टेबल था इन नदियों का क्या रहेगा, गोदावरी वगैरह जैसे जो भी सीजनल रिवर्स रहेंगी तो उनका क्या रहेगा मानसून के समय पर 20 फुट, ठीक है। और वहीं पर जब हम मानसून से डेविएट हो जाएंगे तो इनका जो विदाउट मानसून का जो वाटर टेबल रहेगा वो कहीं ना कहीं 70 फीट, 50 फीट और 90 फीट ऐसे ही पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलती है कि कहीं ना कहीं हमें ये भी चीज़ सीखने के लिए मिलती है कि जो वेरिएशन है ना वो वाटर टेबल की बहुत ज़्यादा है, सीजन वाइज भी और विदाउट सीजन वाइज भी। अब हम ब्रह्मपुत्र और गंगा को तो इसमें कंसीडर कर ही नहीं सकते क्योंकि ये पेरिनियल रिवर हैं, सदाबहार नदियाँ हैं, ठीक है। आपको समझ में आई ये बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मैंने ये लिख रखा है कि जो लेवल होता है ना ग्राउंड वाटर का वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, क्योंकि एक एरिया में वो एक जैसा नहीं रहेगा। और जो वाटर टेबल है वो कंट्रोल करी जाती है लैंड सरफेस के द्वारा भी, यानी परमिएबल और इम्परमिएबल रॉक्स के द्वारा भी, ठीक है। और जो वेरिएशन होता है अमाउंट का, रेनफॉल का, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिल गई। अब जो वाटर टेबल है वो दो प्रकार का रहता है, परमानेंट और टेम्पररी, ठीक है। मैंने वैसे बता दिया आपको परमानेंट और टेम्पररी, मगर मैं फिर भी आपको आपकी ये जो बुक है उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ, ठीक है। अब परमानेंट वाटर टेबल वो जिसमें पानी हमेशा रहे, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल, जैसे कि मानकर चलिए कि ये एक सेकेंड, ये है वो धरती हमारी, ठीक है, यानी एक सरफेस, और यहाँ पर ये 2-3 लेयर और बना देता हूँ मैं, ठीक है। अब मानकर चलिए ये हार्ड रॉक स्ट्रेटा है, ठीक है, यहाँ हार्ड रॉक है, ठीक है। अब ये है वाटर लेवल, इसको बोलते हैं परमानेंट वाटर टेबल, ठीक है, परमानेंट वाटर टेबल। और ये रह गया यहाँ तक का इम्परमानेंट वाटर टेबल। अब ये समझ में आया आपको, क्योंकि यहाँ पर तो पानी है वो ज्यों का त्यों रहेगा, जहाँ पर 12 महीने 12 के 12 महीने साल के 12 महीने वाटर लेवल सेम ही रहेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था किसका, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स है ना, उनके आसपास के गांव जितने भी होंगे उनका जो वाटर टेबल होगा वो सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ पर परमिएबल रॉक पाई जाती है और पानी ईजिली नीचे की तरफ जाकर जो रॉक्स है, नीचे की जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर देता है। जैसे कि हम अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, ऐसे ही वो ये जो पानी है जो पहाड़ों पे से आता है गंगा ब्रह्मपुत्रा में, वो जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के आसपास की गांव की जो ज़मीन है उनके नीचे जाकर उस ज़मीन का जो पानी का लेवल है उसको बढ़ा देता है और रिचार्ज कर कर रखता है। इसलिए वहाँ पर ईजिली हमें हर साल 12 महीने 20 फुट पर भी पानी मिल जाएगा, 30 फुट पर भी पानी मिल जाएगा, ठीक है। अब वहीं पर जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, साउथ इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो ना सीजनल रिवर्स, अब वहाँ पर मानसून के समय पर तो हमें 20 फुट पर मिल रहा है, ठीक है। और वहीं पर विदाउट मानसून हमें क्या मिल रहा है, पानी 90 फीट पर मिल रहा है, 90 फीट पर, कहीं 50 फीट पर, कहीं 70 फीट पर। तो ठीक है, ऐसे ही वेरिएशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। समझ में आई आपको बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब टेम्परेरी और परमानेंट तो हम मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड आर्टिजन वेल्स, देखिए तो सिंपली हाँ हम बात कर रहे थे, देखिए वेल्स, ट्यूबवेल्स और आर्टिजन वेल 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें से आपको वेल्स और ट्यूबवेल्स तो समझ में आ जाएंगे, मगर व्हाट इज आर्टिजन वेल, ठीक है। आर्टिजन वेल मैं आपको समझाऊंगा कि वर्क कैसा करते हैं, ठीक है। और ट्यूबवेल्स तो आपको समझ में आते हैं क्योंकि वहाँ पर गांव में जितने भी हमने देखे हैं ट्यूबवेल्स ही होती हैं, ठीक है। वहाँ पर पानी को विड्रॉ करा जाता है एक परमानेंट जो मतलब जो इंजन वगैरह होते हैं, मोटर वगैरह होते हैं, उनकी सहायता से। और वेल्स होते हैं हमारे घर में भी लगे रहते हैं, सॉरी हमारे घर में नहीं, पिछले ज़माने में लगे हुए होते थे वेल्स वगैरह जो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हुआ करते थे, वेल्स उन्हीं को बोला जाता था आर्टिजन वेल्स, ठीक है। और जो वेल्स आज के ज़माने में है, जैसे कि राजस्थान वगैरह में, उनको रिचार्ज भी कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, ठीक है। अब ऐसी ही चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। देखिए एक स्पेशल टाइप का वेल होता है जिसमें जो पानी होता है वो ऑटोमेटिकली राइज होता है और ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है सरफेस के, ठीक है, जब उसमें कम पानी होता है, ठीक है। अब उसको क्या बोलते हैं, उसको भी एक जो मैन होता है ना उसके द्वारा बनाया जाता है, जिसे मैनहोल बोल रहे हैं। मैनहोल वैसे तो गटर को बोलते हैं, ठीक है, मैन मेड होल, ठीक है। अब उसी को बोलते हैं आर्टिजन वेल। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, मगर मैं पहले आपको आर्टिजन वेल समझा देता हूँ कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखिए सिंपली यहाँ पर
ये देख रहे हैं आप आर्टिजन वेल, ठीक है। अब आर्टिजन वेल ये जो है ये कहाँ पर है, कन्फाइंड एक्वीफर, मतलब यहाँ पर हमेशा पानी रहने वाला है, ठीक है, हमेशा पानी रहने वाला है। इट इज़ नॉट प्रोन टू वेरिएशंस, इट इज़ नॉट प्रोन टू वेरिएशंस, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं रहने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर ना तो पानी कम होगा ना ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर पानी भी कम होगा तो वो इस जगह पर होगा, इतना आ जाएगा, फिर भी यहाँ पर भरा हुआ है। देखिए अब आर्टिजन वेल कैसे काम करेगा, यहाँ तक तो पानी रहेगा ही, जब इसमें से डोलची डाली जाएगी, बाल्टी वगैरह डाली जाएगी तो यहाँ से तो पानी निकाला ही जा सकता है। मगर 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 आर्टिजन वेल कैसे काम करते हैं। अब पानी तो यहाँ पर मानकर चलिए कि जो गर्मी का मौसम है, यहाँ पर इसका वाटर लेवल आ गया, ये जो वाटर टेबल है ना, ये वाले जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये वाली वाटर टेबल, अब इसका जो लेवल है वो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब लोग वह क्या करेंगे कि पानी को जो है ना एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ बकेट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ बकेट और एनीथिंग विच कैन बी ड्रोन इनटू द वेल, और जिसके सहायता से पानी निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब मानसून का समय आ जाता है, मानसून का समय आ जाता है तो इसका जो वाटर टेबल है वो यहाँ से चढ़कर यहाँ पहुँच जाता है। अब देखिए ये जो मानसून का समय है, यहाँ पर वाटर टेबल पहुँच गया, मगर इसका मुख तो यहीं पर है ना। अब जब हम सीधी रेखा खींचेंगे तो ये कहीं ना कहीं वाटर लेवल यहाँ पर जो है वो कैसे जा रहा है, इससे ऊपर जा रहा है ना, जा रहा है ना ऊपर, देखिए ये ऊपर जा रहा है ना। तो इसी तरीके से जब आप किसी के मुख से ऊपर तक पानी भर दोगे तो वो ऊपर निकलना चालू कर देगा ना, तो यहाँ पर इजीली जो यहाँ के गांव वाले होंगे और यहाँ के शहर वाले होंगे, यहाँ के लोग बाग होंगे, उनको इजीली ऑटोमेटिकली रिचार्ज होता हुआ दिखेगा और ऊपर तक पानी फ्लो करेगा, भर भर कर आएगा, वो बुकाइयाँ लेगा ऊपर तक। मगर ऐसा इसमें नहीं होगा। बेशक ये भी एक आर्टिजन वेल है, मगर इसके लिए जो वाटर टेबल है वो यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। मगर अब जो वाटर टेबल है वो तो यहाँ तक पहुँची, तो ये तो पूरा डूब गया है ना, तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली रिचार्ज होगा और जो पानी होगा ना वो ऊपर तक फ्लो करता रहेगा। अब आप पूछेंगे सर जी ये भी तो नीचे है, मगर देखिए ये वाला जो वेल है, ये जो वाटर है वो वाटर वेल है, क्या है कि ये अनकन्फाइंड एक्वीफर में है और इसका जो वाटर टेबल है वो कहाँ तक है, वो ये रहा, ठीक है। तो इसमें तो खाली डोलची डालनी पड़ेगी, चाहे मानसून हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ तो आपको डोलची डालकर ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। मगर वहाँ पर अब इसमें से ऑटोमेटिकली पानी बाहर क्यों आ जाता है, ये भी आपका एक क्वेश्चन रहना चाहिए। अब देखिए भाई, जब आप समुद्र में नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बनेगा ना, प्रेशर बढ़ेगा। तो सिंपल, जब यहाँ तक पानी ऊपर तक आ रहा है तो यहाँ पर प्रेशर बनेगा ना, प्रेशर बनेगा। अब ये जो प्रेशर बनेगा ये पानी कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढेगा, भाई निकल लूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर बन रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, प्रेशर बन रहा है और नीचे तक पानी जा रहा है। अब मुझे निकलना है, बाहर निकलना है, तो यहाँ पर वो रास्ता देखेगा, इसलिए वो सीधा बाहर आ जाएगा। ऐसे आर्टिजन वेल्स काम करते हैं। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया, अब आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर देखिए। अब देख लेते हैं हम इसकी कुछ प्रिक्विजिट कंडीशंस, प्रिक्विजिट्स बोलते हैं ना सिंपली, ठीक है। आप देखिए, देर शुड बी लेयर ऑफ परमेबल रॉक होनी चाहिए परमेबल रॉक के लिए, जैसे कि देखिए ये क्या है, यहाँ से जो रिचार्ज कर रही है इसको, मतलब यहाँ पर रेन हो रही है और ये रिचार्ज हो रहा है, ये परमेबल रॉक ही तो है। जब भी तो यहाँ से रिस्क कर ये पानी यहाँ जा रहा है, यहाँ प्रेशर बना रहा है, तो ये क्या है, ये परमेबल रॉक है, ठीक है। परमेबल रॉक होनी चाहिए। और जी दूसरी क्या है, और बिटवीन टू इम्परमेबल रॉक्स, ठीक है। और जी दूसरी क्या है, दूसरी भी देख लेते हैं जी, चलिए। आप देखिए, मस्ट हैव सिंकलाइन और टिल्टेड स्ट्रक्चर। सिंकलाइन मतलब देखिए मैंने आपको दिखाया था ये सिंपल, एक मिनट में अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये यूं और यूं, इसे बोलते हैं सिंकलाइन, इसे बोलते हैं एंटीक्लाइन, इसे बोलते हैं एंटीक्लाइन, इसे बोलते हैं सिंकलाइन और इसे बोलते हैं एंटीक्लाइन, ठीक है। ऊपर की तरफ उठा हुआ एंटी, नीचे की तरफ सिंक हुआ है सिंक, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर भी तो यही बोला गया है कि मस्ट हैव सिंकलाइन और टिल्टेड स्ट्रक्चर। क्या यहाँ पर है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, सिंकलाइन वाली स्ट्रक्चर है भाई, है ना, ठीक है। तो सिंकलाइन वाली स्ट्रक्चर है ना, सिंपल, कंडीशन पूरी फुलफिल होगी ना। अब देखते हैं, परमेबल रॉक शुड बी एक्सपोज्ड एट द ग्राउंड सरफेस। अब देख लेते हैं, क्या परमेबल रॉक जो है वो ग्राउंड सरफेस तक एक्सपोज्ड है, बिल्कुल है जी, है, ये रही
ग्राउंड सरफेस ही है यहाँ पर, तो ये ठीक है ग्राउंड सरफेस ही है ना। यहाँ पर जो है ये भी परमेबल रॉक यहाँ पर तक आ रही है, ठीक है। अब ये इस वाले की बात करें कि परमेबल रॉक जो है वो ग्राउंड सरफेस तक एक्सपोजेबल है, बिल्कुल है जी, है, ठीक है। पूरी की पूरी क्या नाम है वो हो गई ना, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट देखिए जी, देखिए ये तीनों जो लिखे हैं ना, ये तीन मतलब एग्जाम्पल्स जो लिखे हैं, मतलब कंडीशंस जो लिखी हैं वो ही सेम यहाँ पर भी लिखी हैं, तो अलग मत समझिएगा, तीनों सेम ही है। और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बिल्कुल जी बिल्कुल हो रहा है। तो आर्टिजन वेल के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी एक आर्टिजन वेल काम करेगा, ठीक है, समझ में आ गए। अब चलते हैं स्प्रिंग और गीजर्स। आपने काफ़ी बार सुना होगा स्प्रिंग और गीजर्स एंड ऑल, काफ़ी बार नाम सुना होगा, ठीक है। अब स्प्रिंग्स किन बोलते हैं, स्प्रिंग्स भी समझा देते हैं, चलिए ठीक है। देखिए ये है सरफेस, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना। अब यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है ये है लैंड सरफेस, इसमें पानी जो है परमेबल रॉक की सहायता से ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज कर रहा है। अब ये पहाड़ है भाई, पहाड़ है, ये वाटर टेबल तो यहाँ पर भी है ना, मगर यहाँ पर क्या है, इम्परमेबल रॉक है, ये पानी नीचे नहीं जा रहा है। अब कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि जब यहाँ पर बारिश हो रही है तो ये जो पूरी का पूरा जो रॉक स्ट्रेटा है, ये वाला रॉक स्ट्रेटा को सैचुरेट बना रही है, पानी से फुल कर दे रही है। जब पानी से फुल कर दे रही है तो कहीं ना कहीं पानी फिर जो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ पर्कोलेट करेगा रिसेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है वो उसको रिचार्ज कर देगा काफ़ी ज़्यादा। अब जब ग्राउंड वाटर ज़्यादा ही फुलफिल हो जाएगी, अब वो फिर वो बाहर भी तो निकलना चाहेगा, तो इरोजन चालू कर देगा कहीं ना कहीं से, और वहीं से जब जहाँ से पानी निकलेगा उसको बोलेंगे स्प्रिंग। गॉट इट, समझ गए, ठीक है, नहीं समझे दोबारा चालू करो। अब गीजर देख लेते हैं। गीज़र जो है, अब ये जो रॉक स्ट्रेटा, यहाँ पर एक रॉक स्ट्रेटा है, सिंपल सा मानकर चलिए, ये रॉक स्ट्रेटा, ये रॉक स्ट्रेटा, ये रॉक स्ट्रेटा, ठीक है। अब यहाँ पर भी रॉक स्ट्रेटा हो गया, यहाँ पर भी रॉक स्ट्रेटा, यहाँ पर भी। अब ये बीच में जो है ना पानी भरा हुआ है, कुछ खाली हैं बीच और कुछ भरे हुए हैं। अब ये जो थोड़ा थोड़ा पानी है ना, और यहाँ पर थोड़ा सा निकास है, थोड़ा सा छेद, पोर दिख रहे हैं, पोर मतलब छिद्र दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पोर है, अब ये ऐसा ही यहाँ पर बना हुआ है, समझ लीजिए, ठीक है। ऐसा ही ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल है, यहाँ पर फुलफिल है। अब यहाँ पर जो कंडीशन फुलफिल है, ये वाली जो मैंने अभी हम आपको बनाकर बताई थी, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसके नीचे जो ग्राउंड वाटर है ना, यहाँ तो थोड़ा सा ही है मगर इसके नीचे ग्राउंड वाटर है। अब इसके नीचे मैग्मा है, मैग्मा यानी मॉल्टन लावा, ठीक है, मॉल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स, ठीक। अब यहाँ पर ये जो मैग्मा है ये तो बहुत हीटेड है भाई। अब इसके ऊपर पानी है, इसको ये गर्म कर रहा है, उबाल रहा है। जब उबाल आएगा पानी में तो ऑब्वियसली पानी ऊपर की तरफ ही तो भागेगा, जो इसका प्रेशर होगा, जो प्रेशर है ना ऊपर वाला, ये कभी कभी फटेगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ऐसा होगा, बहुत तेज आवाज़ आएगी। मैं तो थोड़ी थोड़ी निकाल कर बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। तो मतलब कॉन्टिन्यूसली एकदम कुकर की जैसी सीटी नहीं आएगी इसमें, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद यहाँ पर आवाज़ आएगी एकदम ड्रुम ऐसे आवाज़ आएगी, ठीक है। मतलब मैं खाली आपको निकाल कर बता रहा हूँ, ठीक है। अब हॉट स्प्रिंग किसे बोलते हैं? अब ये जो ग्राउंड वाटर है ना, जो एकदम उबल रहा है, वो तो यहाँ से भी अपने प्रेशर के द्वारा यहाँ से भी पानी निकालेगा। अब एक जगह ऐसी होगी जो ग्राउंड वाटर जो है वो एक जगह रिसकर ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ प्रेशर डालेगा ना। अब ये जो ऊपर की तरफ प्रेशर डालेगा ना, यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेक है या कोई एक बाथ मतलब पॉन्ड सा बना हुआ है, और यहाँ पर फिर ये जब ग्राउंड वाटर जाकर मिलेगा, गरम पानी मिलेगा, तो यहाँ पर जो ठंडा पानी है वो भी गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा महीम सा जो पानी है महीम हो जाएगा, थोड़ा अब मज़ेदार सा हो जाएगा सर्दियों में। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हॉट स्प्रिंग। गर्मियों में यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में कोई भी जाना पसंद नहीं करता, सर्दियों में सब जाएंगे और यहाँ पर बाथ वगैरह लेंगे, तो क्या बोलते हैं इसको? हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। तो सिंपल आपको समझ में आया हॉट स्प्रिंग और गीज़र क्या होता है, ठीक है। किसकी मदद से? मैग्मा की मदद से, ठीक है। सिंपल तो पढ़ते हैं अब इसको थ्योरी के रूप में। अब देखिए, स्प्रिंग अ सरफेस आउटफ्लो ग्राउंड वाटर थ्रू एन ओपनिंग इन रॉक अंडरलाइंग हाइड्रोलिक प्रेशर। पानी के द्वारा जो प्रेशर बनाया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर, समझ जाइएगा, ठीक है। अब हॉट स्प्रिंग किसे बोलते हैं? अब क्या होता है, कुछ समटाइम्स द वाटर दैट फ्लोज आउट ऑफ अ स्प्रिंग इज हॉट, सच स्प्रिंग आर कॉल्ड हॉट स्प्रिंग। मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब ये कहाँ पर अगर होते हैं? दे जनरली अकर
एरियाज एक्टिव रिसेंट वोल्केनिज्म और नीचे मैग्मा हो, कहाँ होगा? जब वहीं तो होगा जहाँ पर वोल्केनिज्म हो रहा है, या एक एस्टेनोस्पेर्मा होगा। एस्टेनोस्पेर्मा हमें तो याद सीधो कहाँ मिलेगा एग्जाम्पल? हमें मिलेगा एग्जाम्पल जो अटलांटिक रीजन में, अटलांटिक रीजन। अब वो अलग बातें हैं, तीसरे चैप्टर में शायद हमने पढ़ लिया था, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे एग्जांपल्स हॉट स्प्रिंग्स के हमें हमारे इंडिया में भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हिमालयन रीजन एक फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, और वहाँ पर वोल्केनिज्म लाजमी है। तो वहाँ पर भी हमें ये सारे एग्जांपल्स देखने के लिए मिलते हैं जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आप अगर नेट पर डालेंगे ना हॉट स्प्रिंग इन जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, यू विल गेट दोज प्रेजेंट हॉट स्प्रिंग्स नेम ऑन योर स्क्रीन और डिस्प्ले, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब गीजर्स किन्हें बोलते हैं? गीजर्स अभी मैंने आपको समझाया, ये गीजर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही बता रखा है, स्प्रिंग्स इमिटिंग हॉट वाटर एंड स्टीम इन फॉर्म्स ऑफ फाउंटेन्स और जेट्स देखिए जेट्स एकदम रफ्तार से एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, आर कॉल्ड गीजर्स। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इसके एग्जाम्पल? ओल्ड फेथफुल इन येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए, ठीक है। ओल्ड फेथफुल इन द येलोस्टोन एक नेशनल पार्क है, वहाँ पर, कहाँ पर? यूएसए में। तो वहाँ पर हमें ये सारे जो एग्जांपल्स हैं देखने के लिए मिलते हैं, और ये काफ़ी वॉयलेंटली इजेक्ट होते हैं क्योंकि प्रेशर की वजह से, ठीक है। अब देखिए अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा कुछ लैंडफॉर्म्स भी क्रिएट करे जाते हैं, लाइक नीचे से अंडरग्राउंड वाटर बह रहा है, ठीक है, धरती के नीचे अंडरग्राउंड वाटर बह रहा है, तो उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो मिट्टी वगैरह है वो इरोड भी करी जाएगी। जो इरोजन होगा ना उसके द्वारा काफ़ी सारे जो लैंडफॉर्म्स है तरह तरह के डिज़ाइंस वगैरह भी बनाए जाएंगे, तो उन्हीं को बोलते हैं लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय अंडरग्राउंड वाटर। अब कौन कौन से होते हैं भाई? हमें देखिए टॉपोग्राफिक यानी ऊपर लैंड के सरफेस भी काफ़ी सारे जो एग्जांपल्स है वो भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर एक पर्टिकुलर जगह पर देखिए, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड मानकर चलिए ये है माउंटेन, ठीक है, माउंटेन एरिया है, ठीक है। यहाँ से सूर्य बाबा निकल रहे हैं, सूर्यदेव, ठीक है, यहाँ से सूर्यदेव निकल रहे हैं, ठीक है। आई एम जस्ट कैजुअली ड्राइंग अ ड्राइंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये नदी बह रही है बहुत ही रफ्तार में माउंटेन से बहती हुई आ रही है। यहाँ पर है प्लेन एरिया यानी एक मिडिल कोर्स, और यह है प्लेन एरिया यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑक्सबो लेक भी फॉर्म होगी, ठीक है। एक टॉपोग्राफिकल फीचर्स है ये जो पानी के द्वारा धरती के ऊपर बनाए जा रहे हैं, ये ऑक्सबो लेक फॉर्म होगी। यहाँ पर पहाड़ों में गॉर्जेस भी फॉर्म करे जाते हैं वाटर के द्वारा, डीप वैलीज फॉर्म करी जाती हैं, वी शेप्ड वैलीज फॉर्म करी जाती हैं। ये हैं जो फीचर्स वो हैं जो हम अपनी आंखों से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डेथ वैली इन द कैलिफोर्निया, ठीक है। डेथ वैली नेशनल पार्क भी है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई चला जाता है, 56-57 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अंडरग्राउंड में भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, अब वो क्या क्या होती हैं लेट्स सी, ठीक है। अब देख लेते हैं अभी वो किसकी वजह से होती है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन की वजह से। आगे चलते हैं। अब देखिए सिंक होल बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड में, शैलो होल बनाए जाते हैं, और कैवर्न्स बनाए जाते हैं, स्टैलेक्टाइट्स बनाए जाते हैं, स्टैलेगमाइट्स बनाए जाते हैं। देखिए प्रोनाउंसिएशन में आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, स्टैलेक्टाइट्स, ठीक है, स्टैलेगमाइट्स, ठीक है। अब देखिए सिंक होल कैसे बनते हैं। सिंक होल, यहाँ पर कोई पानी है, यहाँ पर रिस गया, अब नीचे ही जो बेड रॉक है वो लाइमस्टोन, क्योंकि लाइमस्टोन ही वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद उसमें डिसॉल्व हो जाता है और फिर वो वाटर के साथ ही दूसरी जगह तक चला जाता है डिसॉल्व होकर। जैसे कि पानी जो है वो वाटर में, नमक जो है वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, और अगर हम उसके साथ नमक को भी कहीं भी फेंकेंगे तो वो चला जाएगा यूँ बहता हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर जब वाटर नीचे वाला बेड रॉक है उसके कॉन्टैक्ट में आता है और ये लाइमस्टोन से बना हो, तो ये पानी के कॉन्टैक्ट में आने के साथ साथ यहाँ से डिसॉल्व करना यानी इरोड करना चालू कर देगा। दूसरी स्टेज पर ये वाला चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी स्टेज पे ये वाला, तीसरी स्टेज पे ये वाला हो जाएगा। ये बड़ा सा होल कर दिया, पहले छोटा सा था, ठीक है, धीरे धीरे इसको बड़ा कर दिया, और यहाँ पर जो बच्चे पहले खेल रहे थे अब वो इसके गड्ढे में गिर गए, इस गड्ढे में गिर गए, और इसको बोलते हैं सिंक होल, ठीक है। ये देखिए ये जो पर्टिकुलर टॉपोग्राफी बनी हुई है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं कास्ट टॉपोग्राफी। देखिए मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर कास्ट टॉपोग्राफी। लाइमस्टोन जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इसी तरीके की टॉपोग्राफी बना देता है। आगे भी काफ़ी सारे बनाता है, सिंक शैलो होल भी
बनाता है, ठीक है। अब शैलो होल इस तरीके के होते हैं क्योंकि जब यहाँ पानी गिर रहा होता है और ये लाइमस्टोन की पत्थरों की दीवारें होती हैं, रॉक स्ट्रैटा होता है लाइमस्टोन का, और जब वो कांटेक्ट में आता है लाइमस्टोन के वाटर तो यहाँ पर एक तरीके से शैलो होल क्रिएट कर देता है, यानी ज़्यादा गहरा होल नहीं होता, ठीक है। इसको बोलते हैं शैलो होल। और जो कैवर्न्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं धरती के अंदर। फिर कैवर्न्स जो है ना, कैवर्न्स में कहीं ना कहीं हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए मिली है, ये स्टैलेक्टाइट मिलती है और स्टैलेगमाइट मिलती है। अब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट क्या होती है, ये लाइमस्टोन है, ध्यान रखना, लाइमस्टोन की ही द्वारा फॉर्मेशन होती है सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला स्ट्रेटा, ये जो लाइमस्टोन की दीवार है वो धीरे धीरे रिसती रहेगी, मतलब टप 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 बूंदों की तरह गिरते रहेगी, तो ये जो ऊपर से इतनी बड़ी जो ना एक डंडी सी क्रिएट कर देती है, इसको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट, ठीक है। अब जो नीचे बूंद बूंद से गिरकर ये जो बड़ी बड़ी लहरें बन जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ से बन जाते हैं, ये मतलब एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको बोलते हैं स्टैलेगमाइट, ठीक है। अब ये एक टाइम बाद ऐसे जुड़ जाती है क्योंकि यहाँ पर रिस रहा होता है पानी, लाइमस्टोन जब पानी के साथ मिल जाता है तो डिजोल्व हो जाता है। जब वो पानी रिस रहा होता है, पानी में क्या होता है, लाइमस्टोन का पानी अपने रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ निकल लेता है, मगर लाइमस्टोन यहीं के यहीं जम जाता है, ठीक है। अब जब ये लाइमस्टोन यहाँ पर जम जाता है तो वो लास्ट में इस तरीके की एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैलेगमाइट और स्टैलेगटाइट, ठीक है। आपको समझ में आया? तो जी ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, 5वां चैप्टर पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम अब आपको आती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, पूछिए जो भी आपके मन में डाउट है आपके चैप्टर से रिलेटेड कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ठीक है। कोई अलग भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूरत से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ नेसेसरी। आपको जब सब्सक्राइब करते हैं ना और मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर ये चीज़, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलती है, इसलिए मैं बनाकर लेकर आता हूँ नई नई वीडियोज़, आपकी पूरी ज्योग्राफी कवर अप कराऊंगा। डू नॉट वरी, इंग्लिश आप बच्चों को पढ़नी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, एक और नई इन्फॉर्मेशन, एक और नई अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई इन्फॉर्मेशन, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, आपके पेपर नज़दीक हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।